9 साल हो गए, अब नीचे ज़मीन पे जाने लायक नहीं रही है ये पार्टी। ये उन्होंने कैसे कही, क्यों कही, ये तो वो जानते हैं। लेकिन पार्टी की ओर से और पार्टी के सिस्टम को समझते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि पार्टी का फैसला कभी इस तरह से नहीं किया जाता और ना हुआ है। हाई कमांड फैसला करता है और तकरीबन चुनाव के बाद ये फैसले होते हैं। केवल डिप्टी सीएम की, सीएम भी 36 बिरादरी में से कोई भी हो सकता है। पार्टी फैसला करे, हाई कमांड फैसला करे। मैडम, जो अभी जो बीजेपी ने अभी नायाब सैनी को अध्यक्ष लगाया है और ओपी धनखड़ को हटाया है, तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? बीजेपी क्या गेन करना चाहती है? अब देखो, वो कुछ भी करें, टू लिटिल टू लेट। हालांकि पार्टी का मामला है उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये कुछ भी करना चाहें दोबारा से हरियाणा की जनता का विश्वास ये नहीं ले पाएंगे। इनको बहुत मौका मिला, 2 मौके दिए हरियाणा के लोगों ने इनको। हालांकि दूसरी बात, पूरा मौका तो नहीं दिया, पर इनकी सरकार बनी, जैसे भी बनाई इन्होंने बाद में गठजोड़ करके। 9 साल हो गए, अब नीचे ज़मीन पे जाने लायक नहीं रही है ये पार्टी। कुछ भी कोशिश करें, लेकिन जो इन्होंने 9 साल का कुशासन दिया है हरियाणा को, जनता माफ़ नहीं करेगी। मैडम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, तो ये फैसला किनका है? उनका खुद का निजी फैसला है, पार्टी का जो लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, बात ये है, क्लियर करिए मैडम इस मामले में। मैंने पहले भी क्लियर किया, ये उन्होंने कैसे कही, क्यों कही, ये तो वो जानते हैं। लेकिन पार्टी की ओर से और पार्टी के सिस्टम को समझते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि पार्टी का फैसला कभी इस तरह से नहीं किया जाता और ना हुआ है। पार्टी नंबर 1, हाई कमांड फैसला करता है और तकरीबन चुनाव के बाद ये फैसले होते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और केवल डिप्टी सीएम क्यों, सीएम भी 36 बिरादरी में से कोई भी हो सकता है। पार्टी फैसला करे, हाईकमांड फैसला करे। हम यहाँ पर इस तरह की बातें करें, ये हमारी पार्टी का सिस्टम नहीं रहा है। मैडम, अमित शाह ने तेलंगाना में भाषण देके ये कहा है कि वहाँ का जो सीएम बनाया जाएगा ओबीसी बनाया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी भी कोई इस तरह की आगे कोई घोषणा करेगी? देखो, जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस के तो ऑलरेडी आपने देखा, हमारे 3 मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं। तो ये कहाँ कब क्या बनाने की बात कर रहे हैं? हमारे ऑलरेडी 3 मुख्यमंत्री हैं 4 में से। तो ये इसमें रिकॉर्ड किसका बेटर है? इस तरह की राजनीति ना करें। इनकी है कि कहीं जाकर कुछ कह देना, कहीं कुछ कह देना, और फिर खुद ही कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमलेबाजी थी। तो अब इनकी बात का कोई विश्वास कोई भी नहीं कर पा रहा। अगर 2024 की बात की जाए चुनाव को लेकर, आपकी कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से रणनीति रहेगी और जो आगे रैलियां स्टार्ट होंगी वो कब से शुरुआत होने जा रही है इनकी? को सब मिल बैठकर पार्टी की रणनीति तय करते हैं और आने वाले समय में सब मिल बैठकर रणनीति तय करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ भी टिकटों का जो बंटवारा हुआ, वहाँ भी आपस में मतभेद हुआ है। देखो, मतभेद की बात नहीं है, 71 हमारे एमएलए थे और जब कुछ फेरबदल होता है तो किसी ना किसी को थोड़ा लगता है। अब आप ये बताइए, 90 सीट, हरियाणा इतनी है, 90 सीट हैं वहाँ, और 71 हमारे सिटिंग एमएलए थे और 2780 हमारे पास आवेदन पत्र थे जो टिकट मांग रहे थे। अब टिकट तो 90 को मिलेंगे, बाकियों को लगता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसी कोई वहाँ पे बात नहीं है। 2-4 लोगों की बजाय दो चार लोग एक छोटी रीजनल पार्टी में जाने की उनकी बात, 2-4 और हैं, लेकिन सबसे बात हो गई है, मना लिया गया है और
मनाया जा रहा है। आखिरकार सबकी आस्था तो कांग्रेस पार्टी में है, तो ऐसी कोई विशेष बात बची नहीं।